यूं तो दुनिया में अरबों खरबों इंसान है, मगर वही सही इंसान है जो इंसानों को काम आए। पैसे को तरसा रही है, हमारे को पैसे देते बोल के 3 साल से रमजान में देती हूँ। रमजान में बिल्कुल, एक बिल्कुल। रुपया नहीं दे रहे अम्मा। अब रमजान की भी शुरुआत हो गई। पैरा भी पड़े, हाथा भी पड़े, मगर 1 रुपया नहीं दे रहे। अल्लाह हमारे को 1 रुपया अल्लाह तू दिला दे अल्लाह, मेरे अल्लाह। नहीं नहीं, वो औरत के दिल में बिल्कुल रहम करम नहीं है और सारी प्लानिंग से काम चल रहा। और हम इतने इन्वेस्टर्स, बड़े दर की ठोकरा खा लेते, मैं फिर भी अल्लाह अल्लाह सबर दे आपको इंशाल्लाह। ये मोहतरमा, आपका नाम ज़ैबुन्निसा पहचानती हूँ। ज़ैबुन्निसा मैडम, आबेदा मैडम, आप देखिए इनके हाथ थर्रा रहे, कांप रहे, ऐसे ज़ईफ हालत में। आपको मालूम भी है। आप बोलिए, आबेदा आपा को बोलिए, नौयर आपा को बोलिए। देखिए, कुछ रहम कीजिए, कुछ रहम कीजिए। और ये आग के गोले आ जाएंगे गोदों में आप लोगों के, देख लेना। इतनी पकड़, इतनी शिद्दत की पकड़ होंगी आप लोगों के साथ। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, खबर के अजाब से डरो। और इंशाल्लाह ये आपके हाल औलाद में उतरेगा, ये पूरा ये दुख। औलाद से बहुत अल्लाह, बहुत परेशान हूँ। मेरे को पैसे इंशाल्लाह अपन जाएंगे अभी इंशाल्लाह। बच्चियाँ नवाजियाँ मेरे को घर से हटाल दिया। मैं धड़े धर के मेरे को लोग मदद कर रहे। मेरे को जब मेरे को 150 दे के हटाल डालते हैं। देखिए कैसी दिल से तकलीफ हो रही। देखिए, सुनिए इनके आंसुओं की तकलीफ को समझिए। तकलीफ ऐसे सारे इन्वेस्टर्स की तकलीफ है। आपका नाम आपका नाम? अब देखिए, खवातीन अपने घरदार को छोड़ के इतनी मसरूफियत में रखे, ऐसे हालात में भी आके ठहरे हुए, तो गेट में जाने भी नहीं दिया जा रहा है। इसका आबेदा जब भी वहाँ झंडा उंडा चढ़ाने के बाद उनको मिलने नहीं देती इनसे। से मोहतरमा को मिलने नहीं देती। गालियाँ दिए मेरे को। 15 अगस्त को पैरों पे गिर गई मैं नोएरा में। कहीं को गिरे अम्मा? क्या पैसे दिया बोल के पैरों पे गिर देखो, देखिए, सुनिए दास्तान, देखिए कितना सख्त दिल हो गया। एक गैर कौम वालों को तो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन तुम आलिमा होते हुए भी मैडम तुम्हारा दिल पिघल रहा नहीं। किस चीज से बने हुए हैं तुम? रमजान में वो दिए क्या? रमजान में मेरे को 3,000 रुपये भेजे। अल्लाह अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है इन्वेस्टरों के साथ में। ये कौन कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? एक तरफ नोहिरा शेख लोगों को पैसे देने की बात कर रही हैं। कुछ लोगों को पैसे आए हैं, लोगों को पैसा आना बाकी है। तो जो लोग इन्वेस्टर्स उनके ऑफिसों के इर्द गिर्द फिरते रहते हैं कि कब पैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे। किसी को पैसे मिले हैं तो ये एक आस दिल के अंदर जागती है कि हमारा भी पैसा मिल जाए, कि हम इतने सालों से लगाए हुए हैं, हम इतना पैसा जो है लाखों पैसे लगाए हैं, तो हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। ये लोगों को जो है परेशानी लगी रहती है। तो इन लोगों को चाहिए कि ऑफिस के पास जहाँ कहीं भी ये जो कुछ भी हुआ है, ये हैदराबाद के अंदर हुआ है, तो उनको बड़े अदब व एहतराम के साथ बिठाएं, ठंडा गर्म पिलाएं, उनके साथ जो है अच्छा मामला करें और उनको जो है तसल्ली बख्श बात कह करके उनका पैसा किस तरीके से अदा करने वाले हैं, ये तमाम बातें उनसे बताना ज़रूरी होता है। ना कि उनको जो है बाहर रख करके, जिस तरीके से अल्लाह माफ़ फरमाए, कि हकीकत यह है कि नोहिरा शेख के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ इन्वेस्टरों का है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टरों को बाहर बिठा करके, बाहर खड़ा करके, जिस तरीके से फ़कीरों को, भीख मांगने वालों को जिस तरीके से खड़ा करते हैं, उनके साथ जो है इस तरह का रवैया किया जा रहा है, ये बिल्कुल बुरी बात है। ये जो है कोई भी बर्दाश्त कर नहीं सकते। तो अगर नोहिरा शेख जो है हकीकत में इन लोगों के बारे में अच्छा सोच रखती हैं, तो अपने हुक्म पास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिठाएं, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें
बाकायदा उनको बिठा करके बातचीत करें, स्टाफ को इस तरीके से तैयार रखें, वरना तो फिर ये चाल हो जाएगा। जो लोगों को पैसे दिए हैं बस कुछ लोगों को दे दिए हैं, फिर जो है फिर अपना नाटक शुरू कर दिए हैं। तो अगर ऐसा करेंगी नोएरा शेख तो फिर जो है हम उनके पीछे पड़ेंगे, बात करेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, नए इन्वेस्टरों के लिए एक छोटी सी अपडेट है। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अपडेट पहुंच चुकी होगी बजरिए आपके बैंक अकाउंट के जरिए, लेकिन फिर भी एक वीडियो के जरिए से उन लोगों को इतला देना चाहता हूं जो लोगों को अभी मालूम नहीं हो सका। पिछले महीने में हीरा गोल्ड ट्रेडिंग जो नया बिजनेस है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का, और जो नए इन्वेस्टमेंट है, नए इन्वेस्टर के जो प्रॉफिट हर महीने आते हैं, वो माह दिसंबर का जो कि जनवरी के महीने में प्रॉफिट आना था वो किसी वजह से नहीं आ सका। वो माह दिसंबर का अब यानी कि फरवरी में और जनवरी का फरवरी में दोनों महीनों का एक दिन आगे पीछे बेनिफिट पहुंच चुका है। एक महीने का 789 789 रुपए और 793 793 रुपए, इस तरह से दोनों महीने के प्रॉफिट एक यूनिट यानी कि 25,000 रुपए का पर यूनिट होता है। ये प्रॉफिट दस्तयाब हुआ है तमाम नए सरमायाकारों को। बहुत सारे सरमायाकार ऐसे थे जो कि पिछले महीने में प्रॉफिट न दस्तयाब होने के नाते से थोड़ा सा सवालात करते हुए देखे गए थे, लेकिन आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अव्वले दिन ही अपने शरायत में ये लिख दिया है कि ये हलाल तिजारत, सूद से पाक तिजारत, फायदा नफा और नुकसान दोनों में आप शरीक, और इस्लामी तरीक़ेकार पर चलने वाली कंपनी का ये हीरा गोल्ड ट्रेडिंग एक बिजनेस है। न्यू इन्वेस्टमेंट इसमें कराए जा रहे हैं। जो लोग पुराने लोग हैं 2018 से पहले के, वो इसमें शरीक नहीं है। ये जो अभी 2024 से शुरू हुआ है वो लोग इसमें शामिल हैं। तो मैं बता ये रहा था कि तमाम शरायतों ज़वाबित के मुताबिक नफा और नुकसान में हम लोग शामिल हैं, और इस बात पर भी हम लोगों ने दस्तखत किया हुआ है कि अगर कंपनी को किसी वजह से 1 महीने 2 महीने ताखिर करके 3 महीने के प्रॉफिट एक साथ देने पड़ते हैं या आगे पीछे कुछ भी मामलात करने पड़ते हैं, तो कंपनी को इस बात का अख्तियार है। हम लोगों ने इस बात का मुआहदे पर दस्तखत किया हुआ है। जो भी नए इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद है वो लोग इस चीज को अपने जहन में बिठा लें कि अगर, वैसे तो माहाना ये प्रॉफिट दस्तयाब होता है, अगर किसी वजह से माहाना प्रॉफिट दस्तयाब नहीं हो पाता है तो उसके अगले महीने में यानी कि 2 महीने का प्रॉफिट एक साथ, जैसे कि अभी फिलहाल आया, और या 3 महीने का प्रॉफिट, कंपनी इस बात का अख्तियार रखती है। हर कंपनी के मामलात होते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। कंपनी ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया है, उन शरायतों ज़वाबित पर आपने दस्तखत भी कर दिए हैं। बहुत सारे नए इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं। मैंने उनको www.hiraerp.in वेबसाइट पर जाकर के अपना फॉर्म भरने के लिए मैंने उनसे कहा था। जिन लोगों को भी नए इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश हो वो लोग ये तफसीलात समझ लें कि 25,000 रुपए का पर यूनिट बेनिफिट जो है 700 से 900 के दरमियान अभी तक हम लोगों ने वसूल किए हैं। जैसा कि मैं भी एक इन्वेस्टर हूं, न्यू इन्वेस्टर भी हूं, पुराना इन्वेस्टर भी हूं। पुराने इन्वेस्टमेंट का इसमें कोई अमल दखल अभी फिलहाल नहीं हुआ है। कंपनी आगे चल करके क्या फैसले लेती है वो आगे इंशाअल्लाह ताला अपडेट के तौर पर पेश किया जाएगा। अब ये मोतीउर रहमान जो कुछ भी अपडेट के तौर पर ला कर दे रहा है, ये जो है इस बात की गवाही है कि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम जो है रेस में लगे हुए हैं कि भाई किसको जो है तुम चूना लगाने की बात कर रहे हो। ये कैसी जो है तुम्हारी दरिंदगी है, ये कैसा तुम्हारा चमचागिरी है कि जो लोग पैसे पहले से लगाए हुए हैं उनको पैसे नहीं देने की तुम्हारे पास कोई जो है दम नहीं है, तुम्हारे पास कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारे पास कोई अपडेट नहीं है। बस गिने चुने लोगों को पैसे दे रहे हो और जो है दिसंबर के आखिरी तक 2025 दिसंबर के महीने तक पूरा क्लियर कर देंगे, इस तरीके की तुम्हारी बात है।
और जो है नए लोगों की बात कर रहे हो, नए इन्वेस्टरों की बात कर रहे हो, उनके जो है इस तरीके से दिया जा रहा है, इस तरीके से जो है मुनाफा दिया जाएगा, हलाल तिजारत है, सूद से पाक तिजारत है। मैं भी एक पुराना हूँ, नया हूँ, कोनियों तले पानी पीने वाला हूँ, तलवे चाटने वाला हूँ, झूठे अपडेट देने वाला हूँ। भाई थोड़ा शर्म कीजिए, अपने आप को मुतीउर रहमान कहते हो, मुसलमान हो, कभी बोलते हो मैं ऐसा हूँ, फला हूँ, मैं आरएसएस का आदमी हूँ, कभी जो है नोहिरा शेख के तरफ बात करते हो, कभी नोहिरा शेख को गाली देते हो, नोहिरा शेख के इन्वेस्टरों को गाली देते हो। तुम्हारे पुराने वीडियो है, तुम्हारी पुरानी जिंदगी सामने लोगों के सामने खुली हुई है। जितना धोखेबाज तुमको लोग समझ रहे हैं और किसी को नहीं समझ रहे हैं। ऐसे झूठे बातें करना छोड़ दीजिए, ऐसे झूठे अपडेटें देना छोड़ दीजिए। कोई भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, नया इन्वेस्टर कोई भी नहीं है। बस ये खाली पीली बात है। ये दो तीन लोगों के, तुम्हारे ही अपने लोगों के जो है डॉक्यूमेंट्स वहां ऊपर लगाए हो, स्टेटमेंट्स, और जो है अपडेट देने के लिए बैठ गए हो। कौन आएगा तुम्हारे साथ में, कौन फिरेगा तुम्हारे पीछे? जो लोग पुराने से लगाए हुए हैं उनको पैसे देने के लिए तुम्हारे पास जो है पैसा नहीं है, छुप छुप के फिर रहे हो। लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ में लेकर के सर के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हो। शर्म नहीं आती कि ऐसे जो है अपडेट देने के लिए तुम आ जाते हो?